हाय अमेजिंग लर्नर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू। तो बच्चों, हमने माइक्रो और मैक्रो तक ये चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, पहले इनका डिफरेंस पढ़ने से पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? भाई, मान लो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी और आप उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी कि अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? ठीक है, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दो कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, तो वो किसके अंदर आता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये होता है एक्चुअली जो डाटा है ना, जो एक्चुअली फैक्ट है, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। नॉर्मेटिव क्या होता है? मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी और आप उस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते कि ये सही है कि ये गलत है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? सजेशन, ओपिनियन। भाई, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, है ना। किसी को अपना ओपिनियन सही लग रहा है, किसी को इसका ओपिनियन गलत लग रहा है। भाई, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट होती है। वैल्यू जजमेंट मतलब, भाई मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगे, क्या पता आपको बुरा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव में क्या होता है? वैल्यू जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जज करी जाती है। ठीक है, आइए अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा मीनिंग। क्या मीनिंग होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? डील्स विद एक्चुअल इशू। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो एक्चुअल इशू पे बात करता है कि एक्चुअल इशू क्या है। ठीक है। नॉर्मेटिव डील्स विद ओपिनियन। भाई, यहाँ पे सजेशन की बात होती है, ओपिनियन की बात होती है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। देखो, ये किससे रिलेटेड होता है? जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है? व्हाट वाज, क्या था, क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या होना चाहिए। और ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू शुड बी एंड ऑट टू बी। ठीक है, कैसे होना चाहिए, मतलब सजेशन की बात हो रही है। देखो, जहां पे भी आपको शुड और ये दिख जाए ना, ऑट टू बी, इसका मतलब क्या? नॉर्मेटिव। ठीक है। चलो, अगला क्या है? वेरिफिकेशन। भाई, ये तो एक्चुअल डाटा है, मैंने आपको फिर से बताया, ये क्या है? एक्चुअल डाटा। आप इसको प्रूव कर सकते हो ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता। क्यों? भाई, सजेशन है यार, सजेशन को कैसे प्रूव कर सकते हो? ठीक है, सबके सजेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है? वैल्यू जजमेंट। मैंने आपको बताया भाई, ये तो फैक्ट है, ये तो रियल है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होगा। वैल्यू जजमेंट कहाँ होगा? सजेशन में। ठीक है, वैल्यू जजमेंट कहाँ होगा? सजेशन में। भाई, किसी का सजेशन अच्छा, किसी का सजेशन बुरा, वैल्यू जजमेंट हो रही है ना। ठीक है, चलो अब क्लासिफिकेशन देख लो, है ना। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? या तो सही होगा या तो गलत होगा। और ये ट्रू और फॉल्स नहीं होता। क्यों? भाई, ये तो ओपिनियन है, ना तो ये सही होते हैं ना तो ये गलत होते हैं, आप इनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को तो कर सकते हो, बट ओपिनियन को, सजेशन को नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम। चलिए बच्चों, अब आगे हमको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। भाई, हमारे पास ना 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? भाई, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जान लो क्या क्या होती है। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी, एंड थर्ड वन हमारी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? वो इकोनॉमी जहां पे आपके जितने भी डिसीजन होंगे प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड, वो कौन लेगा बच्चों? गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आप, मैंने बताया था ना प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, चलो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, वो कौन लेगा? गवर्नमेंट। और आप मुझे एक बात बताओ, जहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट काम किस लिए करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? चाइना। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहां चलता है? चाइना के अंदर। ठीक है, देन हमारा क्या आता है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजप्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा कौन लेगा?
प्राइवेट, अगर कोई भी इंसान इंडिविजुअली ले सकता है, और अगर प्राइवेट काम कर रहा है तो किस लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल क्या होगा, यूएसए, ठीक है। देन आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, वो इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, किस पे, प्रोडक्शन पे और कंजप्शन पे, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो नाम ही क्या है इसका, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट भी काम कर रही है प्लस प्राइवेट भी, तो इनका जो मेन एम होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर, ठीक है भाई। देखो क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट भी काम कर रहा है और गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों चीजों पे काम किया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल क्या, हमारा इंडिया, ठीक है। चलो ये होते हैं हमारी तीन टाइप ऑफ इकोनॉमीज, सेंट्रली प्लान्ड, फ्री इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, देन हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे हमें क्या पढ़ना है, बच्चों देखो हमने फर्स्ट पार्ट में अपने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पढ़ ली थी। हमारी तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, ठीक है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, सबको पता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, सेंट्रल प्रॉब्लम भाई, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो अलग है, अब ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। भाई ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम होती है, चाहे देश अमीर हो या गरीब हो, ये प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, भाई ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा क्या है प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या बनाऊं, क्या प्रोड्यूस करूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है, चॉइस ऑफ द गुड्स, आपको क्या बनाना है और कितना बनाना है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, ठीक है। चलो हमारे पास कौन कौन से गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स बना दूं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, कंज्यूमर गुड्स बना दूं, वॉर गुड्स बना दूं, ठीक है, लग्जरी गुड्स बना दूं, या क्या बना दूं, कैपिटल गुड्स बना दूं, ठीक है। तो देखो हमारे पास ना इतनी सारी चॉइसेस होती है, या तो मैं कंज्यूमर गुड्स बना दूं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं भाई, दाल चावल कपड़ा रोटी, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होते हैं, वॉर मतलब लड़ाई झगड़े, भाई बंदूक बनाऊं, ठीक है, तोप बनाऊं, क्या बनाऊं, ठीक है। चलो लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, सोना चांदी प्रोड्यूस करूं, क्या बनाऊं, ठीक है। चलो कैपिटल गुड्स क्या, भाई मशीन बनाऊं, ये फोन जिससे वीडियो बन रही है ना, ये फोन बनाऊं, ठीक है, ये सारा क्या होता है, कैपिटल गुड्स। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये किससे रिलेटेड होती है, चॉइस ऑफ द गुड्स, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये याद रखना बच्चे ना, ये लिख के नहीं आते, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, भाई अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बनाऊंगा, कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा। अब भाई सेकंड प्रॉब्लम क्या आ गई, बनाऊंगा तो ठीक है, कैसे बनाऊंगा ये भी तो बताओ, तो एक प्रॉब्लम और आ गई, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं। तो इसके अंदर हमारे पास दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। हमारे पास दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इंटेंसिव मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेबर्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे और मशीनों से काम कम हो रहा होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर तो ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन जो कैपिटल है ना वो कम होता है। इसका उल्टा होता है यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, यहाँ पे कैपिटल तो ज्यादा होता है लेकिन जो लेबर है ना वो कम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या इंडिया जैसी कंट्री में हमको कौन सी टेक्निक से काम करवाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, सर लेबर इंटेंसिव से करवाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इससे काम करवाना चाहिए लेबर इंटेंसिव। बट बेटा सारा काम हम लेबर से नहीं करवा सकते, अगर सारा काम लेबर से करवाएंगे तो हमारी तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रोबोट काम कर रहे हैं और हम इंसानों से काम करवाएंगे तो हमारी तो डेवलपमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस लेके चलना है,
ठीक है, हमें लेबर से भी और कैपिटल के बीच में बैलेंस रखना है। अगर सारा काम लेबर से करवाया तो टेक्नोलॉजी पीछे रह जाएगी हमारी, और सारा काम कैपिटल से करवाया तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री को क्या करना चाहिए, दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारी अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आ गई, किसके लिए बनाऊं। ठीक है भाई, दो प्रॉब्लम तो हम फेस करके आ गए, अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आ गई, किसके लिए बनाऊं। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। ठीक है बच्चों, हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं सोसाइटी के अंदर भी, रिचर सेक्शन, फिर मिडिल क्लास, फिर पुअर। किसके लिए बनाऊं भाई, आप ये भी बता दो। ठीक है, तो ये 3 हमारी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम चाहे देश अमीर हो या गरीब हो, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, ये प्रॉब्लम तो सबको ही फेस करनी है। ठीक है, 3 टाइप की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था, फटाफट बताओ। हाँ, क्या बनाना है और कितना बनाना है। फिर सेकंड क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं। ठीक है, 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या था, लेबर ज्यादा होंगे और जो कैपिटल है, जो मशीन से काम हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। ठीक है, फिर कैपिटल इंटेंसिव में क्या था, कैपिटल से काम ज्यादा, लेबर से काम कम। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं। 3 सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, रिच, मिडिल क्लास, पुअर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या था, सेंट्रल प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखते हैं चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे पीपीसी। क्या होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज अस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इन हिज गिवन इनकम एंड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। वो अपने गिवन रिसोर्सेज में, ठीक है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रह के वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसी को कौन बताता है, पीपीसी। ठीक है, चलो अब देखो इसका ना ग्राफ होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, टेबल, चेयर। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो पीपीसी मैंने क्या बताया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमारे 2 गुड्स कौन से हैं, टेबल और चेयर। ठीक है, चलो अब देखो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, क्या, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो कैसे होंगे, लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, चलो अब इसको हमें भाई इसको हमें दिमाग में लेके चलना है, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चेयर का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, अगर मैं चेयर का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टेबल का प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, होगा भाई। अगर मैं ज्यादा टाइम इको पढ़ूं तो अकाउंट ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर डेली मैं इको पढ़ने बैठ जाऊं तो अकाउंट ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, जाहिर सी बात है। क्यों, आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, चलो वैसे ही अगर मैं टेबल का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा तो चेयर का काम हो जाएगा। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है ये बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन कैसे, एक चीज को बढ़ाया दूसरा कम हो गया। ठीक है, जब आपने एक चीज बढ़ाई और दूसरी कम हो गई तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, चलो आपने ज्यादा मेहनत करी और आपके ज्यादा नंबर आ गए। अब देखो एक चीज बढ़ाई थी, दूसरी भी बढ़ गई अपने आप, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव क्या होता है, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने गए और आपके नंबर कम आ गए, इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो यहां पे कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर टेबल का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो चेयर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो अब देख लो कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है, आप बना रहे थे 10 टेबल। ठीक है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे आपने सारे कहां लगा दिए, टेबल पे। तो क्या आप चेयर बना पाओगे, क्या आप चेयर बना पाओगे क्या बच्चों, नहीं बना पाओगे। आपके पास 10 रुपए थे, आपने 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, तो अब क्या चॉकलेट खा सकते हो, नहीं खा सकते। ठीक है, बट अब आपने क्या सोचा, अब कॉम्बिनेशन 2, अब आपने क्या सोचा, यार मैंने टेबल तो 10 बनाई, ठीक है, बहुत टेबल बना ली, अब क्या बनाऊंगा मैं, चेयर। अब चेयर बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक क्या बना ली, चेयर बना ली। भाई आपने एक टेबल छोड़, एक टेबल कम बनाई,
उसके बदले चेयर बना ली। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आपने बोला एक चेयर और बनाऊंगा, आपने क्या बोला, एक चेयर और बनाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, हमने कहा बना लो यार। तो आपने अब कितने का सेक्रीफाइस करा, 2 चेयर का। कैसे, देखो गेन कितने का हुआ, पहले 0 से 1, एक का ही गेन हुआ होगा सिर्फ। ठीक है, फिर 1 से 2, एक का ही गेन हुआ होगा। ठीक है, बट सेक्रीफाइस देखो, पहले 1 का हुआ, अब कितने का हुआ, 2 का हुआ। ठीक है, चलो फिर आ जाओ कॉम्बिनेशन फोर्थ पे। यार अभी 2 चेयर से मजा नहीं आया, एक चेयर और बनाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई बना ले, एक चेयर और बना ले। एडिशनल कितनी बनाई, एक। एडिशनल कितनी बनाई, एक। ठीक है, चलो अब कितने का सेक्रीफाइस करेगा भाई ये, 4 का। अभी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे पहले 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का कर दिया। यार ये तो क्या, ये तो कोई बात नहीं है, गेन तो 1 1 का हो रहा है। एडिशनल चेयर कितनी बन रही है, 1 1। बट टेबल क्यों सेक्रीफाइस ज्यादा हो रही है, टेबल क्यों हम कम बना रहे हैं, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चलो अब आ गया राउंड 5। राउंड 5 में आपने एक चेयर और बना ली, और आपने टेबल कितनी बनाई, 0। आपने अब कितने का सेक्रीफाइस करा भैया, 4। 4 टेबल का। ठीक है, चलो भाई, बहुत ये तो परेशान करने वाली बात है। भाई मेरे को गेन तो 1 का ही हुआ है ना, 3 तो मैं पहले से बना रहा था। एडिशनल कितनी बनाई, सिर्फ 1 बनाई। बट मेरे को टेबल कितनी छोड़नी पड़ गई, 4 छोड़नी पड़ गई। ऐसा क्यों, चलो ये तो आपको पता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर चेयर बढ़ाओगे तो टेबल तो कम होगी, ये तो आपको पता है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, वो टेबल के लिए तो अच्छे थे, बट चेयर के लिए अच्छे नहीं थे। जब मैंने अपने सारे रिसोर्सेज टेबल पे लगाए, देखो जब सारे रिसोर्सेज टेबल पे लगाए तो कितने टेबल बने थे, 10 बने थे। बट जब सारे रिसोर्सेज मैंने चेयर पे लगाए तो सिर्फ 4 ही चेयर बनी है। मतलब क्या, मैं टेबल बनाने में तो अच्छा था, मेरी जो रिसोर्सेज थे, मेरी जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेबल के लिए तो बहुत अच्छी थी, बट चेयर के लिए अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब भाई आप एक चीज बताओ, जितने अच्छे से आप इको और अकाउंट्स पढ़ सकते हो, क्या उतने अच्छे से फिजिक्स और मैथ पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो दिमाग है, वो इको और अकाउंट्स के लिए तो अच्छा चल रहा है, बट फिजिक्स और मैथ के लिए अच्छा नहीं चलेगा। भाई जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप टेबल बना रहे हो तो टेबल तो अच्छा है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेबल के लिए तो अच्छी है, बट चेयर के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको एक चेयर को गेन करने के लिए ज्यादा टेबल सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास चेयर के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टेबल के लिए बहुत अच्छी है। अगर टेबल पे सारे रिसोर्सेज लगाओगे तो प्रोडक्शन कितना बनेगा आपका, 10। जब आपने सारे रिसोर्सेज कहाँ लगाए, टेबल के ऊपर, तो कितना प्रोडक्शन हुआ, 10 का। बट अगर सारे चेयर पे लगाए तो कितना हुआ, सारे चेयर पे लगाए तो सिर्फ 4 का प्रोडक्शन हुआ। समझ आ गया बच्चों। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीसी। क्या होता है पीपीसी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टेबल और चेयर। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के दायरे के अंदर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पीपीसी। चलो अब इसका कर्व बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसका कर्व बना के देखते हैं फटाफट, इसका कर्व बनता कैसा है, ग्राफ। चलो ये बच्चों सबको पता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, चेयर। वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टेबल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने लिया चेयर, वाई एक्सिस पे टेबल। ठीक है, चलो चेयर कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलो सेम 10 तक जा रहा है, ये दो दो का गैप ले लेता हूं, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, जब टेबल 10 बना रहा हूं तो चेयर कितनी बना रहा हूं, 0। ठीक है, चलो इसको दिख रहा होगा होप आपको। ठीक है, या तो आप पहले टेबल नोट कर लेना, उसके बाद आगे समझना। ठीक है, जब मैं टेबल 10 बना रहा हूं तो चेयर कितनी बना रहा हूं, 0। तो ये पॉइंट कहाँ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 10 पे 0। ठीक है, चलो उसके बाद जब मैं 9 बना रहा हूं तो कितना, 1, 9 पे 1, ये आएगा समथिंग इधर कहीं आएगा ये। ठीक है, चलो इसके बाद 7 पे 2, जब 7 टेबल बना रहा हूं तो चेयर कितनी है, 2, इधर आएगा ये। उसके बाद जब 4 बना रहा हूं तो 3, 4 पे 3।
ठीक है। चलो उसके बाद जब 4 चेयर बना रहा हूं तो टेबल 0, तो ये इधर आएगा समथिंग। ठीक है। चलो अब इसका हमारा कर्व कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा। ठीक है, समथिंग। देखो मैं तो अभी कैलकुलेशन करके नहीं बना रहा हूं, मैं तो जस्ट ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा, ये कॉनकेव। जो हमारा पीपीसी का शेप होगा ना, वो कैसा होगा, कॉनकेव। ठीक है, पीपीसी का शेप कैसा होगा, कॉनकेव। और ये देखो ऊपर से नीचे आया ना, हमारा जो कर्व था वो ऐसे ऊपर से नीचे आया। ठीक है, तो कैसा है कर्व हमारा, डाउनवर्ड। हमारा कर्व डाउनवर्ड क्यों था, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर चेयर बढ़ाई तो टेबल कम हो गई ना, कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। और बच्चों मेरी एक बात याद रखो, पूरी इकोनॉमिक्स में जहां पर भी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, जहां पर भी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों। चलो अब एक चीज और, ये शेप कॉनकेव क्यों है, ये शेप कॉनकेव क्यों है, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो एक चीज होती है हमारे पास अब एमओसी। एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी क्या होता है बच्चों, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर आपको एक चीज गेन करनी है तो उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आपने एक बात तो सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एमओसी भी वही है। अगर आपको कुछ गेन करना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एमओसी। ठीक है, एमओसी निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। क्या होता है, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। और ये डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, कितने का चेंज आया। ठीक है, सेक्रीफाइस के अंदर कितने का चेंज आया, डिवाइड कर दो गेन के अंदर कितना चेंज आया, आपका एमओसी निकल जाएगा। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले तो कोई भी चेंज नहीं था, क्योंकि 10 था तो 10 ही था। ठीक है, चलो कॉम्बिनेशन 2 पे आ जाओ। सेक्रीफाइस कितने का, देखो 10 था, फिर 9 पे आ गया, कितने का, 1 का सेक्रीफाइस। गेन कितने का, गेन 1 का, देखो 0 से 1, 0 से 1, 1 का ही गेन। ठीक है, तो हमारा एमओसी कितना आएगा, 1। फिर देखो सेक्रीफाइस कितने का, भाई 9 पे था, 9 से 7 पे आ गया, कितने का सेक्रीफाइस, 2 का। गेन कितने का, बट देखो 1 था, 1 से 2 पे आया, गेन अभी भी उतने का ही, कितना आएगा, 2। तो ऐसे ही आएगा 3 और ये 4। ठीक है, हमारा एमओसी निकाल लोगे ऐसे, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो, जो हमारे एमओसी की वैल्यू आई वो कैसी आई, इंक्रीजिंग। 1 2 3 4, एमओसी की वैल्यू कैसी आई, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब अगर आपको किसी चीज को गेन करना है ना, तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले आपने 1 का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो टेबल के लिए अच्छी थी, चेयर के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए हमको ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ गया। ठीक है, तो एमओसी की वैल्यू कैसी आई, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एमओसी की वैल्यू इंक्रीजिंग थी, इसीलिए हमारा पीपीसी का शेप कैसा था, कॉनकेव। ठीक है, हमारा पीपीसी का शेप कैसा था बच्चों, कॉनकेव। और कॉनकेव क्यों था, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। ठीक है, एमओसी क्या होता है मैंने बताया था, कितना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कितना खोना पड़ेगा ये हमें कौन बताता है, एमओसी। ठीक है, तो पीपीसी की वैल्यू, पीपीसी का शेप कॉनकेव क्यों था, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। और ये डाउनवर्ड क्यों था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों था, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप था दोनों गुड्स के बीच में। अगर चेयर बढ़ाओगे तो टेबल कम होगी, टेबल बढ़ाओगे तो चेयर कम होगी। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी